हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस एकेडमी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ज्योमेट्री चल रही है और ज्योमेट्री में बचे हुए जो डायग्राम्स हैं उनकी बात आज हम लोग बेटा करने वाले हैं। तो आज जो है मेन जो है टॉपिक वो है बेटा पेंटागन, हेक्सागन और बेटा ऑक्टागन, अर्थात बेटा पंचभुज और छः भुज और अष्टभुज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं बहुभुज। बहुभुज अर्थात बेटा पॉलीगन, ठीक है। बहुभुज अर्थात पॉलीगन। तो जो होते हैं पॉलीगन्स, इनके अंतःकोण और पर बहिष्कोण इनकी बात हो चुकी है। इंटीरियर एंगल्स अंतःकोणों का योग जो होता है हो चुकी है बात। अंतःकोण का योग, अंतःकोणों का योग ये क्या होता है जल्दी से बताओ। ये होता है n-2 इंटू 180, है ना, सही। और जो बहिष्कोण होते हैं उनका योग, जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं बहिष्कोणों का योग, ये होता है 360। ये सबको पता है ना, 360 बेटा डिग्री। आई होप ये आप में से सबको पता होगा। जल्दी से और बात करते हैं हम लोग। जैसे बेटा त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, जैसे बेटा पंचभुज हुआ जो आज हमें पढ़ना है, और जो हेक्सागन अर्थात बेटा छठभुज हुआ और अष्टभुज हुआ, इन सब के अंतःकोण बहिष्कोण आप बेटा फाइंड कर सकते हो। बस जो है साइड्स की वैल्यू है वो है n, तो यहाँ से जान सकते हो। एक बार और हमने डायगोनल फाइंड करना सिखाया था, जो होते हैं बेटा क्या कहते हैं उसके बिकर्ड फाइंड करना सिखाया था। तो बिकर्ड जो होता है वो होता है ब्रैकेट n-2 n- बेटा 3/2, ठीक है। ये होता है इनका डायगोनल। अब हम लोग जो है बात करें ले रहे हैं इसकी एरिया की। एरिया जो है सबका, सारे प्रकार के जो पॉलीगन्स होते हैं उनका एरिया क्या होता है na²/4 cot π/n। आखिर होगा कैसे? अभी आप समझ रहे होगे कि आखिर इसका एरिया आएगा किसका, तो हर एक बेटा पॉलीगन का होगा, जिसमें n जो है वो है बेटा नंबर ऑफ साइड, a का मान उसका जितना भी उसका मान होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें बेटा ट्रिंगल्स का एरिया क्या होता है, तो आप यहाँ पे डाल दो 3, तो ये हो जाएगा 3a²/4 cot, एक ये पाई का मान 180/3 मतलब cot 60, और जो होता है cot 60 उसका मान सबको पता है। ये हो जाएगा 3a²/4 1/√3, सबको पता है ना। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं √3 और √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3/4a², जैसा कि आपको पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में। अच्छा, ये जो है एरिया वो आएगा बेटा समबाहुभुज का, जो होते हैं बेटा रेगुलर पॉलीगन उनका। तो हमने बेटा प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अगर हम लोग बात बेटा करें कि अगर यहाँ पे होता चतुर्भुज, तो यहाँ पे n का मान 4 हो जाता, यहाँ पे भी इसका मान 4 हो जाता, 4 से 4 कट जाता और ये a² आ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर काटोगे 180 को तो आ जाएगा 45, और cot 45 का मान 1 होता है, 1 का इंटू करने से ये कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर हम लोग बात करें कि इससे एरिया और किसका आएगा, तो हर एक का एरिया आएगा बेटा। अगर का षटभुज है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 पड़ जाएगा। तो आप में से सबको पता है कि ये अगर कटेगा 180/6, 6 × 18, ये हो जाएगा 30, और ये होता है अगर आप काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, या फिर तुम ऐसे ही रहने दो 6 के उसमें बेटा फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 6, और ये a²/4 इंटू जो होता है cot 30 उसका मान होता है √3। तो ये हो गया 6√3/4 a²। सबको पता है इसमें 6 होते हैं समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का एरिया ये है, ठीक है ना। तो आपने जान लिया एरिया का। अगर फॉर्मूला, अगर आपको बेटा एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, na²/4 cot π/n। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अंतःवृत्त की जो होती है त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बेटा परिवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की जो होता है समबाहुभुज, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको याद भी होगी, इसकी याद है, इसकी याद है, लेकिन हर एक की तो पता नहीं है। तो बाकियों के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। अंतःवृत्त की जो होती है बेटा त्रिज्या वो क्या होती है a/2 cot π/n, और जो होती है बेटा परिवृत्त अर्थात जो होता है बेटा सर्कम सेंटर, उसकी जो होती है रेडियस a/2 cosec π/n।
हम किसी एक में आपको फाइंड करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ, किसी एक की जिसकी आपको याद हो। जैसे हमें इसकी अच्छे से याद है और इसकी याद है, तो इसके लिए हम आपको हल करे दे रहे हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो ये होता है π/2, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ये होता है a/2 और cot 180/3, 180/3 होगा तो 3×18 तो हो जाएगा cot 60, और जो होता है cot बेटा 60 वो होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा a/2√3, जैसा कि आपको पता है कि होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा परिवृत्त की त्रिज्या, तो हो जाएगा a/2 cosec। यहाँ पे तो एकदम से सेम है ये चीज़ cosec, ये हो जाएगा π/3। तो 3 का मतलब वही वाला 60 है ना, और 60 जो होता है वो होता है a/2 और cosec 60 होता है वो होता है 2/√3। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा a/√3। तो सबको पता है इसका होता है, इसकी जो होती है बेटा अंतःवृत्त की त्रिज्या वो होती है a/2√3 और ये होती है a/√3। इसका मतलब यहाँ से एक आइडिया हो गया कि हम आराम से फाइंड हो पाएगा अंतःवृत्त की जो होती है त्रिज्या और जो होती है परिवृत्त की त्रिज्या। आई होप आपने ये वाले फॉर्मूले जान लिए। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं अगली आकृति अर्थात बेटा पंचभुज की। ये जो है सभी के सभी जो होंगे बेटा समबाहुभुज, उनमें ये वाले जो है 3 फॉर्मूले ये आराम से काम करेंगे। पंचभुज, एक बेटा पेंटागन, तो पेंटागन को सबको पता है। अगर हम लोग बात करें अंतःवृत्त अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 डाल देंगे, तो 5 में से जो हो जाएगा तो होता है 3, और 18 का इंटू करेंगे 3 में, तो 18 3 54, तो 540। तो इसके अंतः कोणों का योग हो गया 540। अगर हम लोग 5 का भाग भी दे देते हैं 5 0 8, तो ये हो जाएगा 108 बेटा डिग्री का। आ रही है बात हर एक को समझ में, ये हो जाएगा 108 डिग्री का। इसका हर एक कोण 108 का होता है। बहिष कोणों का योग सबको ही पता है 360 होता है, 5 का भाग दे देंगे 5 7 35, और सबको पता है कितना बचा 1, तो 5 दूनी 10, ये होता है 72 का। तो ये होता है 72 डिग्री का। सही है, तो इतनी बात हमने जान ली। अब इससे आने वाले एक आध बेटा प्रश्न को हल कर ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न इससे आए नहीं है एग्जाम्स में, जो आए हैं उनको हम लोग सॉल्व किए लेते हैं। ठीक है, एक है बेटा पंचभुज ABCD, यहाँ से लेके ले रहा हूँ ABCDE। उसके बाद इनका अनुपात दिया है ABBCCDEA, अरे सॉरी बेटा, हाँ बेटा ये का अनुपात है वो है √2:1:2:1:2। उसके बाद बोला है कि एंगल A = 90 डिग्री। तो बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। क्या पूछा है इसका एरिया। अगर ये इक्वल वाली साइड्स वाला होता तो फिर आराम से फाइंड हो जाता, लेकिन अभी तो दिया नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और दी है कि जो इसमें से साइड है सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड है वो 6 उसकी है बेटा सेंटीमीटर की। इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अभी हम लोग इसको हल करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये वाला एंगल दिया है 90 का, तो अगर मैं इसको यहाँ से मीट बेटा करा दूँ, तो अगर ये 90 है तो आपको पता है ये वाले दोनों की दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे अगर अनुपात बनेगा तो ये बनेगा 1/√2 का, है ना। सही, यही तो अनुपात बनेगा 1/√2 का। अगर आपको याद है रेशियो, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब 1 को बोला है √2, तो √2 को क्या बोलेगा, तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि ये बोला जाएगा 2। ये चीज़ स्पष्ट है। तो अगर देखा जाए तो इस अनुपात में अगर हमने रखा है तो ये 2 है, ये 2 है, इसका मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये एक बेटा यहाँ पे आयत बन रहा है, हाँ है ना, क्योंकि आमने सामने की साइड्स इक्वल है। तो एक ये यहाँ पे हो गया आयत। अब इसका एरिया चाहिए, तो अगर हम आयत के एरिया में बेटा इसका एरिया ऐड कर दें ट्रायंगल का, तो एरिया हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो साइड्स हैं वो एक्चुअल वो नहीं है साइड्स, इनमें से जो है सबसे बड़ी भुजा वो है 6। तो ये है सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि ये √2 और 1 से हैवी है, तो इस 2 को 6 बोला। तो अगर 2 को 6 बोला तो 1 को 3 बोला जाएगा, 1 को 3 बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा। अगर मैंने 2 को 6 बोला तो √2 को क्या बोलोगे आप, है ना। सही, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3√2। अब आपको एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। एरिया = क्या हो जाएगा, स्क्वायर और प्लस बेटा ट्रायंगल। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर क्यों, रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 × 3 मतलब 18। अच्छा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये है बेटा एक आइसोसेलेस, है ना, ये है एक
ये एक है बेटा समद्विबाहु, नहीं इसके समकोण से कर लो ना बेटा, ये है 90 वाला, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट, तो ये दोनों ही 3√2 हैं इंटू 3√2। इस वाले से ये कट गया तो ये हो गया 3 3 जा 9, तो 18 और प्लस 9 होता है कितना, 18 और प्लस 9 होता है कितना, ये होता है 27। आई होप आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। तो एक प्रश्न बेटा कैलकुलेशन में हो तो आप लोग बेटा देख लीजिएगा, इससे एक ये प्रश्न आया, एक और हम लोग बेटा प्रश्न को देखे ले रहे हैं। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार और इस वाले जो है वीडियो को देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। सो एक और है प्रश्न, उसको और हल करे ले रहे, इसी पे है बेटा पंचभुज पे, अर्थात बेटा पेंटागन पे। ABCDE एक है पंचभुज, तो भैया बना लिया ABCDE एक बेटा पंचभुज जो भी है ABCDE, ठीक है। उसके बाद इसने बोल रखा है तुमसे कि ये बेटा सम पंचभुज है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। उसके बाद बोला है इसने कि जो बेटा एंगल A है उसका एंगल बाइसेक्टर जो है CD को बेटा M पर काटता है, तो A है उसका एंगल बाइसेक्टर CD को M पर काटता है। तो अगर इसका ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला 90 डिग्री होगा, स्पष्ट है कि नहीं। अगर ये बात स्पष्ट आपको नहीं होती है तो आप ये समझ लीजिए आखिर कैसे। अब में से सबको पता है कि इसका 108 होता है हर एक कोण, है ना, 108 होता है। अब 108 का आधा करोगे तो ये 54 हो जाएगा, ये 108 ही है और ये वाला है 108 का। अब आप क्या समझो, अभी आपको मालूम नहीं दे रहा है लेकिन ये है, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब की आकृति होगी, फिर शायद वो उस साइड का हो, है ना। तो अगर मैं इनको जोड़ के और बेटा 360 से माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 90 और वो आएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐड करके जोड़ लेना, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है कि अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ कहीं भी बेटा मीट करेगा वो हमेशा ये वाला एंगल ये इसके ऊपर बेटा परपेंडिकुलर भी होगा, स्पष्ट बात आप जान लीजिए, ठीक है। चलो अब अगली बात क्या है कि जो है ये वाला कोण बेटा C वाला, उसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो AM को काटता है P पर, इसका एंगल बाइसेक्टर AM को काटता है P पर। तो इसने आपसे पूछा है कि एंगल बताना है बेटा CPM, तो ये वाला एंगल बताना है। तो हर एक को पता है कि अगर ये वाला 108 है तो अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये 54 होगा। अब अगर ये है 90, ये है 54, जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये वाला कोण आपसे आराम से फाइंड हो जाएगा। यही है इसका दूसरा प्रश्न। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा, ये हो गया पंचभुज। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा षटभुज की, अर्थात हेक्सागन। षटभुज की 6 बराबर साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे बेटा रेगुलर हेक्सागन, अर्थात बेटा समषटभुज। अब सबको पता है कि इसकी साइड हमने एक जैसी है तो ए मान ली। इसमें बेटा होते हैं डायगोनल्स, तो डायगोनल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बेटा 2 टाइप के डायगोनल्स की बात करेंगे। एक तो इसकी वाली, अब अगर ये ए है तो ये होगा 2a, क्यों, क्योंकि इसके अंदर होते हैं 6 बेटा इक्विलेटरल ट्रेंगल्स, ठीक है। तो ये 2a होगा, याद रखना, ठीक है। एक तो ये वाला डायगोनल है और ये भी 2a होगा और ये वाला भी 2a होगा। इसके अंदर ये बने हैं बेटा 6 समबाहु त्रिभुज। तो एरिया की अगर बात करोगे तो एरिया होता है क्या, 6 समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4a²। अभी हमने जो बेटा फॉर्मूले से हल किया था तब भी यही आया था, है ना, सही। तो वो वाला जो फॉर्मूला है वो हर एक में काम करेगा, इवन आप इसका अलग से भी आप आराम से जान सकते हो। तो एक तो बात हम लोगों ने ये जान ली, इसका एरिया क्या होता है, तो ये होता है। एक बात और कर लो बेटा, परिमाप बहुत आसान है, ये होता है 6 से, आराम से फाइंड हो जाएगा, है ना, सही। अच्छा एक बात और हम लोग बेटा करे ले रहे, और वो ये है एक टाइप का और बेटा हम लोग डायगोनल की बात करे ले रहे हैं। एक डायगोनल ये वाला देखो, ये वाला, अगर हमने इससे पहले वाले बेटा डायगोनल्स की बात करी थी तो उसमें 2 जो पॉइंट हैं वो स्किप किए गए थे। जैसे इससे अगर मैंने 2 स्किप कर दूं तो ये वाला मीट कराया था। इसकी बात करूं तो यहाँ पे 2 छोड़ के इसकी ये वाला था ना। इधर से बात करूं तो 1-2 छोड़ के इसको मीट कराया था, इधर से 2 छोड़ के इसको मीट कराया था। अगर हम लोग इस वाले की बात करें तो इसमें एक जो है जो उसका शीर्ष है उसको स्किप करना होता है। जैसे इसकी बात करें, एक छोड़ दो तो ये वाला, इधर से भी अगर ये वाला छोड़ दो तो ये वाला, ठीक है। यहाँ से भी वही वाला होगा, ये वाला भी वही होगा, सही है। इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको भी जान लो। आप में से सबको पता है कि ये वाला एंगल 120 का होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है अंतः कोणों का योग होता है n-2, n का मान 6 है तो 6 में से 2 गया इंटू 180, ये हो जाएगा 4। अब अपॉन की 6 साइड्स हैं तो 6 का भाग होगा, एक हमें कोण चाहिए
तो ये 6 3 18 और 3 चौको 12, 4 3 12, 120 डिग्री। तो ये अगर a है, ये अगर a है तो ये होगा √3 है। अगर आप लोग 120 के साथ इसको हल करो तो ये हो जाएगा 30 और 30। अगर आप इसको सॉल्व करो किसी को भी आप लगा के तो ये होता है 1/√3। ओके ना, ये होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इस हिसाब से ये था a, ये था ये, तो ये हो जाएगा √3 है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। इन वाली 2 बातों के साथ अब हम लोग एक आध बेटा प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, समझने की बेटा कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या है कि एक बेटा है समषट्भुज ABCDEF। एक समषट्भुज है ABCDE और F। इसमें आपसे बोला है कि इसकी जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। इनकी साइड हो गई 6 सेंटीमीटर, सारी की सारी साइड से 6 सेंटीमीटर। एरिया पूछा जाएगा आपसे, आराम से हो पाएगा। आपसे पूछा है कि आयत बेटा BCEF का एरिया बताओ, BCEF का एरिया बताओ। तो इसका हमें एरिया चाहिए। तो आप में से सबको पता है कि अगर ये 6 है और ये 6 है तो ये वाला क्या हो जाएगा √3 6, मतलब 6 × √3। तो इसका एरिया अगर चाहिए इस आयत का तो हो जाएगा L × B, अर्थात 6 × 6√3। तो ये हो जाएगा 36√3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो फिर इससे एक और हो जाए प्रश्न। उसने बोला है कि ABCDEF एक है समषट्भुज। चलो जल्दी से बना लेते हैं। एक समषट्भुज है ABCDEF। इसके बाद इसने बोला है कि इसका अनुपात चाहिए मुझे एक बेटा त्रिभुज के एरिया के साथ जो है ACE। एक बेटा बना दिया इन्होंने ट्रेंगल, और बोला है कि इसका अनुपात इसके अनुपात के साथ क्या हो जाएगा, समषट्भुज का अनुपात जो हेक्सागन है इसका चाहिए रेशियो किसके साथ बेटा, इस वाले अंदर वाला जो ACE है ट्रेंगल उसके साथ अनुपात चाहिए। तो ये करना बहुत आसान हो सकता है। आपको पता है ये अगर 1 है तो ये वाला हो जाएगा √3, सबको पता है। अब अच्छा, सबसे पहले हम लोग बेटा इसकी सारी की सारी साइड यही होंगी ना, ये होगा 1 ये हो जाएगा √3, 1 ये हो जाएगा √3। तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं। तो 1/√3 से इसका एरिया तो हम लोग सबसे पहले तो इसमें होते हैं 6 बेटा समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 A² का मतलब एक। अच्छा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा √3/4 A² मतलब इसका मान है 3। और अब आप में से हर एक को पता है कि ये वाले √3/4 से √3/4 कट जाएगा, और 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, आंसर हो जाएगा 2:1। तो इसका अनुपात अगर 2 होगा तो ये अंदर वाला हिस्सा 1 है। तो हम अगर ऐसे जाने कि अगर इसको हटा दिया जाए तो ये असल में पार्ट होता है ये 1, तो ये 2, सॉरी उल्टी बात हो गई। ये अगर 1 है तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वो 2 हिस्सा होगा। तो उसका आधा ही होता है, आपको दिख रहा होगा, जो होता है एक हेक्सागन। उसका एरिया अगर ये हम लोग एक एक छोड़ के अगर हम लोग इनके वर्टेक्स उठा लें, उनसे मीट कराने के बाद जो एरिया बनता है वो हमेशा इसका आधा रहता है। ठीक है, तो ये भी हमने जान लिया क्वेश्चन। एक और अच्छा सा प्रश्न हम आपके लिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या है प्रश्न? आपसे बोला है कि एक वृत्त के अंदर एक नियमित बेटा समषट्भुज है। एक वृत्त के अंदर एक है षट्भुज। आ जाओ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि उसके अंदर एक बेटा वो है बेटा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, और ये भी इक्वल वाला इक्विलेटरल है। तो शायद वो ऐसे ही बनेगा। हम सही है कि नहीं, और कोई तो हो नहीं सकता। तो ये हो गया इसके अंदर एक बेटा समबाहु त्रिभुज। यदि का षटकोण का पक्ष और बहिष्कोण का समबाहु पक्ष का उसके बाद बोला है कि षट्भुज की साइड A है, और जो ये बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी जो साइड है वो है B। तो A और B के बीच में क्या होगा, संबंध। तो बहुत आसान है, आप में से सबको पता है। अगर ये A तो ये हो जाएगा √3A, हर एक को पता है ना। तो इसमें हो गया B का मान √3A। अब इसका B बराबर √3A। अगर ऐसे ही ऑप्शन में आता है तो ऐसे ही भाई सारा टिक कर लीजिए, या फिर स्क्वायर में आता है तो ये हो जाएगा B² बराबर 3A²। तो जिस ऑप्शन में हो वो आप बेटा टिक कर लेना। जल्दी से बात करते हैं अष्टभुज की। ठीक है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और एरिया की बात हो चुकी है पहले ही। हम लोग थोड़ी और बात अगर हम लोग करें अष्टभुज के बारे में थोड़ी सी, और ये वाला कहाँ से फॉर्मूला आया, और अगर कॉट वगैरह के साथ फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो भी
आप जान पाओगे। अष्टभुज जैसा कि आपके सामने है, एक अच्छा सा बना ले रहा हूं मैं आपके लिए। ये अष्टभुज है, अच्छा तो नहीं लेकिन अष्टभुज है, ठीक है। तो एरिया की अगर बात करें इस अष्टभुज की, अगर मैं इसकी साइड्स को मिला दूं यूं करके, तो ये एक क्या बन रहा है मेरा, ये एक स्क्वायर बन रहा है ना सबके हिसाब से, ये एक स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं इस अष्टभुज का एरिया की बात करूं, तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूं क्या, ये 4 बेटा समकोण त्रिभुजों का एरिया, 4 समकोण त्रिभुजों का एरिया, तो जो एरिया आएगा वो अष्टभुज का एरिया आएगा, हाँ है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपना उद्देश्य यही है कि आखिर बेटा कैसे फाइंड किया जाए ये सब। तो आपको पता है ये साइड ए होगी, क्योंकि ये तो बेटा का समअष्टभुज था, तो ये हमारे हो गई बड़ी छोटी, लेकिन ये है इक्वली। तो ये ए ये वाली सब ए ही हैं। तो अगर हम लोग बात करें, ये अगर एंगल होगा 90 का, अब आप में से सबको पता है ये कोण इक्वल होगा, तो एक अनुपात होता है 1/√2 का, है ना सही। एक समकोण त्रिभुज में अगर ये साइड, ये वाला एंगल है 90 का और ये है 45 और 45 के, तो ये होता है 1/√2। अरे कुछ समझ में आता है। अब यहाँ पे जो √2 है उसका मान तो a है, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा होगा कि जो √2 है उसका मान तो a है, तो 1 का मान क्या होगा, तो वो होगा a/√2, है ना सही, a/√2। इसका भी मान हो गया a/√2। अब तो बहुत आसान है, पहले इसकी चाहिए मेरे को साइड, और अगर साइड चाहिए, इस स्क्वायर की साइड चाहिए, तो ये क्या बनेगी, a + a/√2 प्लस ये भी होगा उतना ही a/√2। तो अगर देखा जाए इसकी साइड यही बनी है, क्या है ये, इसको अगर हम लोग जोड़ें तो ये हो जाएगा 2a/√2, है ना सही, ये हो जाएगा 2a/√2। और इसको और अच्छे से हल करें तो ये होता है a + √2a, सही है कि नहीं। तो इसकी साइड हो गई है a + √2a। अब अच्छा बात करते हैं इसकी क्या साइड होगी, तो इसकी साइड तो आ चुकी है a/√2, तो इसका एरिया क्या होगा, ये 4 हैं, तो इसका एरिया पहले तो फाइंड कर ले रहे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है a², भुजा का स्क्वायर, तो भुजा को तो ये रखिए a + √2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इंटू करेंगे, इसमें से हटाएंगे, माइनस करेंगे 4 के समकोण जो होते हैं त्रिभुज, उनका ये वाला जैसे है, तो इसका बेटा एरिया क्या होता है 1/2, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई, तो a/√2 है, ठीक है। तो ये है a/√2 और a/√2, सही है। अब आंसर आने वाला है अपना, ये हो जाएगा 2 2 4 बनेगा, और ये 2 2 2, ये हो जाएगा 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया a² माइनस का a², और ये क्या होता है, ये होता है a² + b² 2a², और प्लस का 2ab 2√2a², सही है कि नहीं, यही तो बनेगा a² + b² और प्लस 2ab का मान यही है, ठीक है। तो अभी गाइज अगर हम लोग बात करें, और ये है माइनस का a², ये a² से a² कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप बेटा अगर चाहो तो बेटा कॉमन ले सकते, 2a² कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 + √2, सही है। तो यही होता है अष्टभुज का एरिया। एक तो ऐसे फाइंड कर सकते हो, एक तो हमने जो आपको उपाय बताया उससे भी हो सकता है, जो हमने सबसे पहले एरिया का जो फॉर्मूला बताया। अगर आपको ये ना समझ में आया तो एक बार और अच्छे से बेटा देख लीजिएगा। सो गाइज इससे आने वाला एक हो जाए प्रश्न, बड़ा आसान सा प्रश्न है। एक बेटा ऑक्टागन है जिसका एरिया दिया है 72 √2 + 1, और आपसे पूछा है उस ऑक्टागन की क्या होगी साइड। तो करना बड़ा आसान है, एरिया = एरिया कर दीजिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है कि इससे ये चीज़ बेटा कट गई, और 2 से काटोगे तो ये 36 बार, a² = 36, तो a का मान कितना आया 6, तो इसकी साइड हो गई 6। इससे आने वाले क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, या तो आपको जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था फॉर्मूला वो आप लोग याद रखो। तो हम लोगों ने आज जो है हेक्सागन, पेंटागन और जो होता है ऑक्टागन, इसकी बात करी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको कर दीजिए लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको कर लीजिए बेटा सब्सक्राइब, और अगर कोई इशू है आपको तो आप हमें बेटा कमेंट कर सकते हो, आपके सारे की सारी जो है इश्यूज़ अर्थात प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।